क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कितनी डिग्री होनी चाहिए? 35 बाइनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। एंड ऑफ अ मोनोनोमियल, एक मोनोनोमियल भी लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। ठीक है, आपको एक बाइनोमियल लिखना है और एक मोनोनोमियल लिखना है। ठीक है, क्या करोगे आप? सबसे पहले लिखो एक वेरिएबल कोई भी ले लो, x ले लो, y ले लो, आपने ले लिया x, ठीक है ना। उसकी डिग्री कितनी करनी है? 35। तो इसको डिग्री को कर दो 35, ठीक है ना। डिग्री सबसे पहले लिखा एक वेरिएबल, उसकी डिग्री कर दी हमने 35, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो मन में आप एक टर्म और लिख सकते हो प्लस माइनस करके, कुछ भी जो आपके मन में आए। सपोज मेरे मन में आया +1, मैंने लिख दिया। मेरे मन में आता है अगर x टेंडिंग टू पावर 30, कोई दिक्कत नहीं है, 35 से कम लेना बस, ठीक है ना। अगर वेरिएबल दोबारा से वापस से x वेरिएबल लेना है ना आपको सेकंड टर्म में भी, तो पावर को 35 से कम लिखना, और बाकी कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। आपने +1 कर दिया, +5 कर दो, +100 कर दो, +x की पावर 30 कर दो, +x की पावर 2 कर दो, x³ कर दो, जो मन में आया कर दो। बस 2 टर्म्स होनी चाहिए, 1 और 2 टर्म्स होगी। तो ये क्या हो गया आपका पास? पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल कौन सा सर? बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। और सेकंड वाला क्या बोला इसने? सेकंड बोला सर ऑफ अ मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 होनी चाहिए। इस बार y ले लूँ? सर ले लो जो मन में आया, y ले लिया वेरिएबल, डिग्री कितनी करनी है? 100, ये लो। आप इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी लगा सकते हो, इनके साथ मल्टीप्लाई में भी लगा सकते हो, जैसे 5x की पावर 35, ऐसे 2x की पावर 100। ये सिंगल है, इसमें कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स, इसमें सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म में इसका मीन्स क्या हो गया? ये मोनोमियल हो गया। इसमें कितने टर्म्स है? 1 + 1, 2 टर्म्स होगी। 2 टर्म्स होगी तो मोनोमियल हो गया, कंप्लीट। 2 टर्म्स है तो मोनोमियल हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल में क्या है देखो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, ठीक है ना। अब x में सबसे बड़ी पावर देखनी है, इसकी कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ कितनी है? 3। सर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगी? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होती है? डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ? डिग्री कितनी हो जाएगी सर? 1 नहीं 2, 3 होगी डिग्री। कितनी हो जाएगी डिग्री? 3। यहाँ बताओ डिग्री कितनी होगी? कितनी होगी सर? यहाँ तो एक ही 2, ठीक है। यहाँ डिग्री कितनी होगी बताओ? यहाँ पर डिग्री कितनी होगी सर? t की पावर 1 है, 1। यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? ये वाला बता दो, मान जाऊँगा। यहाँ पर डिग्री 1 होगी? नहीं होगी, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें? 0 करके ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको ऐसे ही डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसके साथ में डॉट लगा दिया, मीन्स मल्टीप्लाई हो गया। 3 डॉट एक्सटेंडिंग टू पावर 0, इट मीन्स डिग्री कितनी हुई इसकी? 0। इसकी डिग्री कितनी हुई? 0, ठीक है ना। अगर वेरिएबल इसके साथ अगर कोफिशिएंट नहीं होता तो कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं? डॉट करके 1 लगा देते हैं। यहाँ वेरिएबल नहीं है तो डॉट करके x की पावर 0 लगाएंगे। और इससे पहले वाले में भी तो किया था, इससे पहले वाले में भी तो किया था, वैसे ही यहाँ कर दिया। डिग्री कितनी है? 0 आ गई। यहाँ डिग्री कितनी है सर? t की पावर 1 थी, आ गई। यहाँ पर t की पावर 2 थी तो डिग्री 2 आ गई। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट बता दो। तो इसमें मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ y², मेरी मर्जी है इसलिए। कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा इसमें बताओ? -1 होगा, क्योंकि माइनस तो यहीं से डॉट में 1 लगा सकते हैं। -y² दिया हुआ था तो -1 से तो मल्टीप्लाई होगा, तभी तो -y² बना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बच रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से छापेंगे। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है आपके पास? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड
क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको बताना इसमें कि लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो लीनियर कब होगा? जब डिग्री होगी 1। अभी डिग्री निकालना सीखे थे लास्ट वाले क्वेश्चन में। लीनियर कब होगा? जब डिग्री होगी 1। क्वाड्रेटिक कब होगा? क्वाड्रेटिक कब होगा? जब डिग्री होगी 2। और क्यूबिक कब होगा? जब डिग्री होगी 3। यहाँ तक ठीक है? बोला ठीक है सर। यहाँ बताओ, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है सर? 2 है। और 2 के लिए हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर डिग्री 1 हुई, अगर डिग्री 1 हुई तो क्या बोलोगे? लीनियर। 2 हुई तो क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक। और 3 हुई तो क्या बोलोगे? 3 होगा तो क्या बोलोगे? क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2 है, तो क्या बोलोगे इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये वाला बताओ, इसमें डिग्री कितनी? 1? नहीं सर, इसमें डिग्री है 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर? 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है इसकी? 3। डिग्री कितनी है इसकी? तो ये कौन सा वाला क्लासिफिकेशन हो गया इसका? सर क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलोगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना? इसमें बताओ कितनी है? 1? नहीं सर, 2 है। 2 है तो क्या बोलोगे इसको? डिग्री कितनी है इसकी? 2 है डिग्री। डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलोगे सर? QUADRATICPOLYNOMIAL। क्या बोलोगे इसको? तो इसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलोगे इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बताओ डिग्री कितनी है इसकी? इसकी डिग्री है 1। तो इसको क्या बोलोगे? लीनियर। क्या बोलोगे? लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोलोगे? सर डिग्री इसकी भी 1 है तो इसको भी क्या बोलोगे? लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोलोगे? इसकी डिग्री 2 है। देखो यहाँ पर 8 की पावर कितनी है? 2। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है इसकी? 2। इसको क्या बोलोगे सर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना? इसको क्या बोलोगे? डिग्री कितनी है इसकी? 3। तो इसको क्या बोलोगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और जितनी उसकी डिग्री होगी उसके हिसाब से हमको इसका, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे क्लासीफाई करना है। ठीक है ना? यहाँ पावर कितनी? हाईएस्ट पावर 2 है। और 2 के लिए हमने क्या बोल दिया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दिया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 3 है। 3 के लिए हमने क्या बोल दिया? क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर सर 2 है। 2 के लिए फिर से क्या बोल दिया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। और 1 होगी तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। हाँ जी, हाँ पोलिनोमियल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? पोलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी? टी की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है तो डिग्री कितनी होगी सर? 1 होगी। तो ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री क्या होगी? क्या होगी डिग्री सर? डिग्री हो गई 2। तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी हो गई? 3। तो क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। कल हम पढ़ेंगे 2.2। ठीक है।